CNG के बाद कैपेटिव पावर प्लांट्स को भी गैस की तरसील बंद। दोनों सेक्टर्स को हफ्तावार गैस मौतली मामूल बन गई। गैस बंदिश और कम प्रेशर ने सनती सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुतबादिल ज़राए महंगे होने से पैदावारी लागत बढ़ गई। सनतों की पैदावार में कमी से सनतों की बंदिश, बेरोजगारी बढ़ने का खदशा। मौसम बदल गया कि इलेक्ट्रिक के तेवर ना बदले। सर्दी के मौसम में भी कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल। केमाड़ी में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली की आंख में चोली से इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का भी सामना। जैक्सन मार्केट में कारोबार के दौरान बिजली बंद होने से दुकानदार परेशान। ताजिर बरादरी का कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होने का शिकवा। पर लोड शेडिंग 7 घंटे तो तकरीबन 10-12 साल पहले था। अब ये 10 से 12 घंटे 14 घंटे ये फिक्स है लोड शेडिंग। इतवार को नहीं जाती थी, संडे होती थी, लोगों की छुट्टी होती थी। इतवार को नहीं जाती, अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए इतवार को भी जाने लगी है। अंधेरों के राज में रोशनी की हल्की सी किरण। 1320 मेगावाट के थर्कोल प्लांट से आजमाइशी पैदावार का आगाज। बिजली जल्द नेशनल ग्रिड में शामिल किए जाने की तवक्को। प्लांट शंघाई इलेक्ट्रिक के ताउन से शुरू किया गया। अनकरीब थर्कोल ब्लॉक 1 से भी बिजली की पैदावार शुरू होने का इम्कान। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने उम्मीद दिला दी। कहा पीपल्स पार्टी का नस्बुल ऐन हर बदले का पाकिस्तान। कराची में 500 नशिस्तों पर मुश्तमिल नया काउंसिल हॉल तामीर करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान ने दिलकश डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म दे दिया। कहा काउंसिल हॉल की इमारत यूरोपियन तर्ज की होगी। अगले माली साल में हॉल की तामीर के लिए बजट भी मुख्तस किया जाएगा। हॉल में 450 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश रखी जाएगी। इमारत में मेयर, डेप्यूटी मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के दफातर भी कायम किए जाएंगे। मेहमानों की गैलरी, मीडिया गैलरी, कैफेटेरिया और दीगर सहूलतें भी होंगी। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गुलशन गाजी रोड शहर की आलूदा तरीन सड़क। औरंगी टाउन उर्दू चौक से फुटबॉल ग्राउंड बल्दिया टाउन तक सड़क टूट फूट का शिकार। रोड पर गड्ढे, गर्दो गुबार का तूफान शहरियों को बीमार करने लगा। शहरियों का सड़क और नाले की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। जंप पे ये गड्ढे बड़े बड़े बने हुए। अभी पिछले साल जो बरसातों में यहाँ पे एक अमवात भी हुआ, एक मोटरसाइकिल यहाँ से गायब हो गया, नदी में चला गया था। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। कोई भी आते हैं लेकिन ये रोड अभी तक बना नहीं है। कई साल हुए, 7-8 साल हुए जो ये रोड ऐसे ही पड़े हुए हैं और बाकी हम लोग बहुत परेशानी इस रोड की वजह से। रोशनियों का शहर बढ़ती आलूदगी के बायस बीमारियों का घर बनने लगा। आलूदा हवा फेफड़ों में इन्फेक्शन का बायस बनने लगी। बच्चों में नज़ला, जुकाम, गले की सोजिश के केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है जिन अस्पताल में कानों के पस का शिकार बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल नुकसानदेह करार। नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। और इसकी वजह से मेन चीज़ पे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 4 से 5 या 6 साल की होती है, उनको रात को कान में पेन होता है, दर्द होता है, फीवर होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। बढ़ती समुद्री आलूदगी के खात्मे के लिए NGOs की सफाई मुहिम। GFG फाउंडेशन की समंदर से कचरा साफ करने की मुहिम का आगाज। बीच क्लीन ड्राइव के नाम से मुहिम में साहिल पर सफाई सुथराई का एहतमाम। शुरका का कहना था कि हुकूमत और शहरियों को मिलकर साहिल को साफ करना होगा। संडे के दिन सुबह सवेरे डॉक्टर नदीम और उनकी टीम के साथ यहाँ आकर समंदर को साफ़ करने का एक काम लिया है और इंशाल्लाह इस काम को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमने ये कोलैबोरेट किया है ताकि हमारी ये इनिशिएटिव है कि हम बीच को साफ़ रखें और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते, तो हम एज अ पीपल ऑफ पाकिस्तान आई फील लाइक इट्स आवर ड्यूटी टू कीप आवर होम क्लीन। बेटा 15 साल का है, हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। रोज़ाना अपना काम छोड़ के भी उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं, मेरा बाप, मेरे भाई सारे, हम मेरान टाउन में जलाल चौक के नज़दीक वहाँ बिलाल मस्जिद है, उसके साथ ही रहते हैं। वहाँ पे हम बहुत परेशान हैं बच्चे की वजह से। उसका मसला ये था कि मोबाइल, टच मोबाइल की वजह से परेशान था कि मेरे को लेके दो। हमने कहा भाई कुछ हालात हमारे सही हो जाएंगे, हम आपको लेके दे देंगे, मगर 1.5 महीना हो गया है, अभी घर छोड़ के चला गया है। टच मोबाइल ना दिलाने पर वालिदैन से रूठे नौजवान ने घर छोड़ दिया। 1.5 माह कबल घर छोड़ने वाला नौजवान ताहाल ना लौटा। वालिदैन अपने 15 साल बेटे की वापसी के मुंतज़िर। वालिद का कहना था माली हालात ऐसे नहीं थे कि टच मोबाइल खरीद सकते।
बढ़ती महंगाई, गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। चक्की का आटा 5 रुपये मजीद महंगा होकर 125 रुपये किलो तक पहुंच गया। आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपये महंगा होकर 1250 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 6 रुपये बढ़कर 98 रुपये किलो हो गई। तो एक चीज़ महंगी हो जाती है तो फिर हर आदमी कोशिश करता है कि उसको कम से कम इस्तेमाल करे, और क़ुव्वत ख़रीद नहीं है तो उस पर और ज़्यादा असर हो जाता है। बहुत महंगा है, गरीब बंदा का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब 5 किलो आटा लेके जाते 10 बंदे खाने वाले क्या करें। बल्दिया वस्ती के 360 रिटायर्ड मुलाजमीन में वाजिबात अदायगी के चेक तकसीम। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम तकरीब के मेहमान खसूसी अपने खिताब में कहा, मेरा दिल ज़िला वस्ती के लिए धड़कता है। आपने ज़िला को खंडर बनाया, पहले मुआफ़ किया, अब मुआफ़ नहीं करेंगे। हम इक़्तिदार में आए तो खुशहाली होगी, मुलाजमीन को उनका हक मिलेगा। DC सेंट्रल ताहा सलीम ने मुलाजमीन को इसी महीने हेल्थ कार्ड देने की खुशखबरी सुना दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध आउटडोर एसोसिएशन के वफ्द की शिरकत। DMC ईस्ट की नई एडवर्टाइजिंग साइट्स पर पाबंदी पर ताउन की यकीन दहानी। फ़हीम खान कहते हैं, एडवर्टाइज़र को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं, लीगल फ्रेमवर्क में लाना चाहते हैं। रुकने सिंध असम्बली अदील शहजाद का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शबीउल हसन के हमरा UC 18 का दौरा। साबिक UC चेयरमैन बल्दियाती अफसरान के हमरा बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया। अदील शहजाद की आवाम को बल्दियाती सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की हिदायत। सिंध सरकार ने म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची मोहम्मद अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया। सैयद शुजात हुसैन म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात। शुजात हुसैन बतौर मेंबर फाइनेंस के DA फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध का जामिया बनौरिया का दौरा। चेयरमैन मौलाना फरहान नईम से मुलाकात। मुराद अली शाह की आमद पर जामिया की इंतज़ामिया और तलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला साइट एरिया में पीपल्स पार्टी रहनुमा लाल भुट्टो के घर भी गए, उनसे अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर कादिर पटेल, लियाकत आस्कानी, फयाज भट्ट और दीगर भी साथ थे। गवर्नर सिंध की सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली की रिहाइश का आमद। कामरान खान टिसोरी ने आजिज़ जमाली से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिह खानी की। मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, वालिदा के इंतकाल से बड़ा सदमा कोई नहीं होता। अल्लाह ताला सौगवारान को सब्र जमील अता करे। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बना बेसहारों का सहारा। खसूसी तकरीब में व्हील चेयर, मसनूई हाथ पाँव और दीगर अशिया तकसीम। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर की माजूर अफराद को कारोबार में मदद की भी यकीन दहानी। गवर्नर सिंध की सैलानी वेलफेयर की तकरीब में शिरकत। कामरान टिसोरी ने मौलाना बशीर फारूक को खराज तहसीन पेश किया। कहा, जो काम रियासत को करना चाहिए अल्लाह ने वो तौफीक मौलाना बशीर फारूकी को दी। पाकिस्तान के बिगाड़ में हम सब की गलती, हम अच्छे इंसान नहीं बन सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ्स के एजाज़ में इस्तकबालिया। शहर कायद में तामीर और तरक्की के इकदाम और सेहत और सफाई की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, कराची हम सबका है, इसकी बेहतरी के लिए मिलकर इकदाम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की भी इस्तकबालिये में शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दौरा कराची। कंबोडिया में पाकिस्तान के सफीर सरदार बाबर तहीम की रिहाइश का आमद। बाबर तहीम के वाले सरदार गुलाम सरवर तहीम के इंतकाल पर ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर कोहदा बाबर भी हमरा थे। पाक फौज तू जिंदाबाद। कराची में ड्रिग रोड से काला पुल तक अज़्म पाकिस्तान रैली का एहतमाम ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन ने किया। ब्रिगेडियर बशीर का कहना था कि रैली का मकसद आर्मी से इजहार यकजहती करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने दुश्मनों को बताने निकले हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस पाकिस्तान की मुहाफिज हमारी अफवाज पाकिस्तान है। ज़मीन.com की जानिब से निजी होटल में शानदार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट। रूमी आइकॉन, सादिया रेजिडेंसी, अजीज़ एक्सीलेंसी और अतहर अमान समेत 22 मंसूबे नुमाइश के लिए पेश।
शहरियों की बड़ी तादाद का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में इजहार दिलचस्पी। ज़मीन.com के सेल्स डायरेक्टर शोएब अनीस और ताहा महमूद की प्रॉपर्टी मंसूबों पर ब्रीफिंग। थोड़ा सा आप इसके सराउंडिंग ज़रा देखेंगे तो ये एक बिल्कुल यूनिक एलिवेशन के साथ इस कराची में लॉन्च होने जा रहा है। इसमें 2 टावर है, एक कंप्लीट टावर 3 बेड के लिए है और एक कंप्लीट टावर 2 बेड के लिए। और ये एग्जैक्टली जिना एवेन्यू जहाँ पर मेन जिना एवेन्यू पे ये वाक़ फेसिंग मलिर कैंट। इवेंट में हम कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिसमें आप आके जब आप बुक कराते हैं तो उस डिस्काउंट को हम उसको देते हैं। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला, 300 से ज़ायद स्टॉल्स, मुख्तलिफ स्कूल्स के तालिब इल्मों की शिरकत। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार की भी किताब मेले में आमद। ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद। कहा कुतुब मेला कराची की शनाख्त बन चुका, लोगों की दिलचस्पी किताबों से मोहब्बत का सबूत है। खुद किताब लिखने का इंदिया भी दे दिया। पूरी किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता। अब सोच ये रहा हूँ कि मैं भी 2, 4, 5 किताबें लिख दूँ एक साथ। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश, फर्नीचर, सजावटी अशिया और दीगर मसनूआत पेश। हैंडमेड टेबल रनर्स, जाए नमाज, कुरान पाक के कवर और कुशन तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में पाकिस्तान के 70 टॉप फर्नीचर ब्रांड्स की शिरकत। सदर काटी फराजुर रहमान ने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। फराजुर रहमान का पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा फर्नीचर इंडस्ट्री पाकिस्तान में फल फूल सकती है। अगर इसकी सेल के ऊपर तवज्जो दी जाए और इसकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाई जाए और इवन कि इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में बड़ी फल फूल सकती है। कराची की निहारी सब पर भारी, अजमेरी फूड्स की कादरी निहारी मुनफरिद जायके से मकबूल। खोखरा पार की कादरी निहारी का जायका और चटखारे मसाले से इसकी पहचान बन गए। शहर कायद में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मसीही बरादरी घर गिरजा घरों को सजाने के लिए पुरजोश। बोहरी बाजार में सजावटी सामान की खरीदारी उरूज पर। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, तारे और क्रिसमस बेल्स की